अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि अगर अल्लाह के नाफरमान बन जाए तो उन सबको उठा के फेंक दे और नई कौम ले आए। अव कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, अल्लाह को बहुत आसान है ये सब कुछ। हाँ, बहुत आसान है। लम्हे के 1000वें हिस्से में सिर्फ हुक्म दे तो बस तो नाबूद हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के ताकत को तुम नहीं जानते हो। एक हुक्म बस है, एक इरादा बस है कौमों की तब्दीली के लिए। या अय्युहन नास, ए लोगों सुनो, अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो मेरे दर के। इलल्लाह, अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम सब फकीर हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, वो है रब जो गनी भी है, तुम सबसे मुस्तगनी है, तुम्हारी कोई परवाह नहीं, कोई जरूरत नहीं उसको, तुम्हारी तारीफ की ना तुम्हारी इबादत की। हमीद भी है, अपने आप में महमूद भी है। हाँ, साफ कह दिया, ना तुम्हारी इबादतों की मुझे परवाह है, ना तुम्हारे तौर पर मखलूक के एतबार से मुझे बहुत बड़ी क्या है नफा मिल रहा है, बहुत बड़ा मुझे क्या है टैक्स मिल रहा है। जनता टैक्स नहीं देगी तो हुकूमत कैसे चलेगी जी? हम ज़कात नहीं देंगे तो अल्लाह कायनात को कैसे चलाएगा जी? है क्या ऐसी बात? हाँ, इसीलिए फरमाया अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्क़िन जदीद। यह रब का फरमान सूरह फातिर के अंदर, इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्क़िन जदीद, चाहूं मैं तुमको फेंको उठा के नई मखलूक ले आऊं। कौन हो तुम? हाँ, कोई हैसियत नहीं है, मेरा एक हुक्म काफी है, बस तुमको ले जाऊं, तुम सबको मार दूं और एक नई कौम को ला खड़ा करूं जो मेरे ही सुनती हो, मेरी ही इबादत करती हो। हाँ, मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिकौम युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन। अल्लाह चाहे जो इर्तिदाद कर रहे हैं, जो भाग रहे हैं, जो शरीयत पे नहीं चल रहे हैं, उनको मिटा दे, एक ऐसी कौम को लाए जो अल्लाह भी पसंद करता हो, अल्लाह तबारक व तआला को वो भी पसंद करते हो। ये हुआ है तारीख में। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं उठाया, पूरी कायनात में से चुना नहीं, जबकि पूरी कायनात बगावत कर चुकी थी, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था, कोई अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाला सही नहीं था। कायनात अंधेरियों में डूब चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इनके जरिए से मक्के के बिल्कुल ऐसे कंवार उजड़ जाहिल, यूं कह लीजिए कि बद्दू लोग, जिनको ना तमद्दुन मालूम था, ना मुआशरत मालूम थी, ना सल्तनत मालूम थी, ना कोई एक निज़ाम पे चलने वाले थे, बिल्कुल दुनिया से ऐसे हटे हुए थे जैसे आज के हम कह सकते हैं कि जिस तरह ये चुड़िया वाले जिसे हम कहते हैं कि ये लोग बिल्कुल मुआशरे की एक गिरी हुई मखलूक की तरह समझ, ऐसी ही एक अलग दुनिया आबाद करके जी रहे थे। अल्लाह ने उनको उठाना चाहा तो उन्हीं में से अबू बकर सिद्दीक को उठाया, उन्हीं में से फारूक आजम को उठाया, उन्हीं में से उस्मान गनी को उठाया, उन्हीं में से अली रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाया, उन्हीं में से सैयद हमजा को उठाया, उन्हीं में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जर्नेल सहाबा बड़े बड़े हुक्मरानों को उठाया, साद इब्न अबी वक्कास को उठाया, हजरत माविया इब्ने अबी सुफियान को उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ऐसे उठाया कि तकरीबन 600 साल हुकूमत तो सिर्फ दुनिया के मुसलमानों के लिए मखसूस हो गई। आज भी हो सकता है, अगर नस्ली मुसलमान अपना काम न करें तो उन नस्लों को बर्बाद कर दे और वहां से लाए जहां से तुम्हारा वहम गुमान भी ना हो, और वो लोग पासबां बन जाएं इस दीन के लिए, और वो लोग जिद्दोजहद करने लगे इस दीन के लिए, और फहाशी और यानी और नापतोल की कमी और शिर्क की भी मिटाने के लिए अपना तन मन धन लगा दें। मेरे भाइयों, तंज करना मकसूद नहीं है, किसी को नीचा दिखाना मकसूद नहीं है, ये याद दहानी है, याद दिलाना मकसूद है। मैं नहीं कहता कि हमने नहीं किया,
मकसूद ये है कि याद दिलाना। इंसान को भूलने की आदत है। ये भूल नस्ल इंसानी को उनके बाबा आदम से मिली थी। अल्लाह ने भूल रखा है। इसी वास्ते इस जुमा के खुतबे ही इसी वास्ते हैं कि इसके ज़रिए बैटरी को चार्ज कर लिया जाए। लाखों का फ़ोन हो लेकिन बैटरी चार्ज ना हो तो तुम एक कॉल नहीं कर सकते। भाई 1 लाख का फ़ोन भाई रख लो जी, बैटरी नहीं है ना, क्या करेंगे? दूसरे से भीख मांगना पड़ेगा। तुम्हारे पास बैटरी है ज़रा दो। वो आईफोन वाले ले को फिरते जब आईफोन की बैटरी बहुत मशहूर। अब उन्हें कहाँ केस कर डालने जाता कि आईफोन के बारे में बुरा बोले बोल को। अजीब मसला है, जो बोलता हूँ पकड़ लेते हैं। तो बहरे कैफ तो असल तो चीज़ है ना जी, ये ईमान में याद दहानी बहुत अहम चीज़ है। याद दिलाना मकसूद है मेरे भाइयों। याद रखो, सोचो एक 5 मिनट के लिए अपने औकात को निकाल, क्या कर रहा हूँ मैं? अभी कुछ हो गया चला गया। रब पूछे कि 20 साल की ज़िंदगी 40 की 50 की 60 की दिया था, क्या करके आया तू? मेरे दीन का कुछ काम किया? हाँ, मेरे बंदों के अंदर बेहयाई आ गई थी, फहाशी आ गई थी, उरियानी आ गई थी, जुल्म हो रहा था हर जगह, तूने क्या किया? मेरे दीन की खिदमत की? कोई है उज़ुर आपके पास? खुश हो जाओ। कुछ भी नहीं किए हैं तो वहां क्या जवाब दोगे मेरे भाइयों? क्या जवाब दोगे? तो याद रखो, मौका फुर्सत का है, काम धाम नहीं है। लोगों के लिए वक्त ही वक्त है। इसमें कुछ अच्छाइयाँ सोचो, कुछ करने के काम सोचो, कुछ उठकर क्या इनकलाब बर्पा करने का सोचो, कुछ मिलकर मुत्तहिद होकर नाफे बनने का सोचो लोगों के लिए। तो याद रखो हमारे लिए कामयाबी है। वरना हम ऐसे ही वक्त को बिताते रहें तो याद रखो एक ज़माने में वक्त बिल्कुल तंग हो जाएगा। यानी मौत का पंजा जब आपको नजर आ जाएगा, फिर उसके बाद इंसान रोएगा, पलाएगा, वक्त मांगेगा, उसके लिए एक लम्हा भी देने वाला नहीं है। क्योंकि अटल फैसला यही है कि इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअ वला यस्तक़दिमून। जब आ जाती है किसी की मौत या वक्त अजल, एक लम्हा ना पीछे ना एक लम्हा आगे। अल्लाह ही नेक तौफीक देने वाला है। हादा व बिल्लाहि तौफीक। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तगफिरुहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।